keep you in my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. I remember when we were staring. हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मेरे चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, मॉर्निंग का टाइम है, मैं टिफ़िन तैयार कर रही हूँ, साथ ही साथ हस्बैंड जी को ब्रेकफास्ट भी दे रही हूँ। तो यहाँ पर मेरा ब्रेकफास्ट तैयार हो रहा है। सबसे पहले तो आप लोग भी आ जाइए ब्रेकफास्ट करने के लिए। और देखिए, गर्मी है तो सैलेड भी होना ज़रूरी है और दही या रायता वगैरह भी खाने में होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर लगभग हफ्ते में 5 दिन तो मैं रायता बनाती हूँ, बाकी दही का यूज़ मैं डेली ही करती हूँ। चाहे हम लोग थोड़ा सा लें या ज़्यादा लें, क्वांटिटी कितनी है यह हमारे मतलब खाने के ऊपर है। जिसको कम खाना है कम ले ले, पर दही मैं ज़रूर जमाती हूँ क्योंकि गर्मी का मौसम है और दही पेट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो इस वजह से थोड़ा जो भी ठंडी चीज़ें हैं जैसे प्याज वगैरह है, प्याज लू लपट से बचाता है, और खीरा है पानी की कमी को दूर करता है, हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखता है। तो इस वजह से इन सब चीज़ों का यूज़ करना गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी तो हम सभी लोग जानते हैं कि गर्मी में इतना ज़्यादा पसीना आता है और गर्म हवा से बचने के लिए हमें थोड़ी थोड़ी देर में पानी का प्रयोग करते रहना चाहिए। जितना हम थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते रहेंगे उतनी ही हमारी सेहत अच्छी बनी रहेगी। तो यहाँ पर देखिए, मॉर्निंग का काम हो रहा है। सबसे पहले तो ये है कि सबसे पहले और सबसे बड़ा काम जो होता है हम सभी के लिए, तो वो होता है फैमिली को ब्रेकफास्ट कराना और लंच में क्या बनेगा या जिसको मॉर्निंग में ही बनाना होता है। तो वो मतलब मॉर्निंग की ये सबसे बड़ी एक टेंशन होती है। टेंशन क्या होती है? ये सबसे बड़ा काम होता है। अगर ये काम निपट जाता है तो समझिए घर के आधे काम निपट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। मतलब जो एक टेंशन वाला काम होता है, सबसे बड़ी टेंशन तो ये होती है कि कोई हमें बता दे कि हाँ सुबह उठ के मॉर्निंग में हमें ये बनाना है, ये इस चीज़ का ब्रेकफास्ट चाहिए और ये लंच में ये चाहिए, तो हमारी आधी प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाती है। मैं अपनी बताऊं तो मुझे सबसे ज़्यादा टाइम सुबह उठ के ये सोचने में लग जाता है, या मैं रात में ही ये सोचती हूँ कि कल मॉर्निंग में मैं टिफ़िन में क्या बनाऊंगी, मैं लंच में क्या बनाऊंगी। तो जिस दिन मैं रात में नहीं डिसाइड करती हूँ उस दिन मॉर्निंग में ही जब ये होता है कि अरे मॉर्निंग में देखा जाएगा, तो सबसे ज़्यादा सोचने में टाइम मुझे 1-1.5 घंटा तो मेरा ऐसे ही चला जाता है। अरे कोई बता दे मुझे कि मुझे क्या बनाना है। और जैसे कोई ऑर्डर दे देता है ना, तो फटाफट एक टेंशन नहीं होती है, बस ये है कि ऑर्डर मिला है, बस इस काम को हम पूरा कर देंगे, इसे हमें बनाना है। और जब ये होता है कि हाँ कुछ भी बना दो, अच्छा बना दो या अपनी मर्ज़ी से बना दो, तो बहुत सोचना पड़ता है कि घर में फैमिली में अगर 4 लोग हैं तो किसकी पसंद से हम क्या बनाएं क्या ना बनाएं, किसको क्या पसंद आना है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक कोई हमको अगर एक वेजिटेबल बनानी है तो हो सकता है उसको बच्चे ना खाते हों या हस्बैंड नहीं खाते हैं या हमें नहीं पसंद है। तो ये खाने से जुड़ी हुई बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं। तभी मैं कहती हूँ कि अगर ये काम अगर हमारा निपट जाता है ना, अगर लंच और ब्रेकफास्ट वाला, तो समझिए हम सभी लेडीज़ों का आधा काम निपट जाता है। और मुझे तो सबसे अच्छा ये लगता है कि कोई बस ऑर्डर दे दे कि मॉर्निंग में हमें ये बना देना, तो बस उठो और अपना जो भी काम है वो करके और बस जो हमें ऑर्डर मिला है उसको पूरा कर दो, काम ख़त्म, हमारी टेंशन ख़त्म हो जाती है। और मॉर्निंग में दूसरी समस्या ये आती है, एक मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम लोगों को फेस करनी होती है वो होती है टाइम की। तो मतलब सुबह के टाइम इतना ज़्यादा काम होता है कि हमें मैनेज करना ही मुश्किल हो जाता है। किधर देखें, मतलब साफ़ सफाई देखें, बच्चों को देखें, हस्बैंड को देखें या किचन को देखें, क्या क्या करें, ये बहुत बड़ी समस्या होती है। तो यहाँ पर देखिए मेरी दाल बन गई है और उसको फ्राई करना है, तो उसके लिए भी मेरी कढ़ाई चढ़ी हुई है। उधर मेरे ब्रेकफास्ट में जो जितना भी सैलेड वगैरह था वो रख दिया है। तो आज मैंने रायता नहीं बनाया है, आज मैंने दही में ही प्याज डाल दिया है, प्याज नमक मिर्च डाल दिया है। तो दही और प्याज, मतलब इसको प्याज का रायता कह सकते हैं। तो ये भी खाने में बहुत अच्छा लगता है और प्याज भी फ़ायदा करता है, दही भी फ़ायदा करता है। और इसमें लाल मिर्च मिर्च और लाल नमक डाल दिया है, तो ये भी टेस्ट में काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ एक साइड मेरी रोटी बन रही है और दूसरी साइड में दाल फ्राई करने जा रही हूँ।
तो उसकी भी तैयारी कर रही हूँ। और हम सभी लेडीज़ों का काम वही होता है ना कि मतलब चारों तरफ हम लोग, हाथ तो हमारे दो होते हैं पर काम हम चारों तरफ का करते रहते हैं एक साथ। तो एक साइड मेरी दाल फ्राई हो रही है, जीरा वगैरह डाल दिया है। और क्योंकि कढ़ाई बहुत हैवी है, हाँ, तो इस वजह से गर्म होने में भी टाइम लगता है। इसमें कोई चीज़ मतलब जलती नहीं है। अब लापरवाही कर देंगे तो जल ही जाएगी, वैसे काफ़ी आराम से इसमें बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए रोटियाँ भी बन रही हैं मेरी साथ में, क्योंकि टाइम की कमी हो जाती है। फिर ये लगता है गर्मी का टाइम है, जितनी जल्दी फटाफट से कर लीजिए। और ये होता है ना, मान लीजिए हम पहले दाल फ्राई करेंगे, उसके बाद फिर हम रोटियाँ बनाएंगे, फिर हम खाना लगाएंगे, तो हमको एक साथ मतलब लाइन से एक एक काम करने पड़ते हैं। और अगर इस तरह मैं कर रही हूँ तो देखिए मतलब दोनों तीनों तरफ मेरा काम चल रहा है। मैं इधर हस्बैंड जी की जो थाली है वो भी लगा रही हूँ, रोटियां भी सेकती जा रही हूँ। इधर मतलब दाल फ्राई भी हो रही है, बस गरम गरम दाल फ्राई हो जाए तो उनको दे दूँगी, ब्रेकफास्ट कर लेंगे। और साथ ही साथ रोटियां जो बन रही हैं तो फिर लंच भी लगा दूँगी, उनका टिफ़िन लगा दूँगी। तो इस तरह जब हम काम करते हैं ना, तो इस ऐसी गर्मी में, इतनी भयंकर गर्मी हो रही है, 44 टेम्परेचर चल रहा है जहाँ, तो जब हम इस तरह काम करते हैं ना तो थोड़ा हम अपने शरीर के साथ थोड़ा सा केयर हो जाते हैं, केयर करने लगते हैं अपनी बॉडी की। क्योंकि अगर हम एक एक काम के लिए किचन में घुसेंगे तो फिर तो हमारे शरीर का पूरा पानी ही सूख जाएगा। बहुत मेहनत लगती है भाई किचन में काम करने में। तो यहाँ पर मेरा तो यही काम है कि मैं मतलब दोनों तीनों तरफ काम फैलाए रहती हूँ। हाँ, कभी कभी इस चक्कर में थोड़ा सा गड़बड़ भी हो जाती है, पर जब हम हैबिट बना लेते हैं ना कि चारों तरफ हमें किस तरह काम करना है। और देखिए कोई भी लेडीज़ हो, मतलब हस्बैंड का काम भी उसके बिना नहीं चलता है, और बच्चों का काम भी नहीं चलता है, और घर में अगर फैमिली है, बड़े बुजुर्ग हैं, तो उनको भी, क्योंकि सारी गृहस्थी हमारे हाथ में होता है। सारा घर का रखना उठाना, क्या चीज़ कहाँ है, मैनेज करना उसको, वो सब हमारे हाथ में होता है। तो हमें मतलब चारों हाथ भी हमारे चारों तरफ चलते हैं। और मतलब बेटे को क्या चाहिए, हस्बैंड को क्या चाहिए, फैमिली को क्या चाहिए, ये भी हमारा दिमाग भी चारों तरफ चलता रहता है। और इस चक्कर में कभी कभी तो गड़बड़ भी हो जाती है, कोई चीज़ रख के भूल भी जाते हैं कि हाँ हमने कहाँ रखा। वैसे जो ईश्वर ने हम लेडीज़ों को जो शक्ति दी है, वो मुझे लगता है कि उतनी शक्ति तो मर्द को भी नहीं दी है। हम लेडीज़ों में वो कुदरती गुण होता है कि हम घर से बाहर तक मैनेज कर लेते हैं। और बहुत से लोग देखिए जॉब करती हैं तो घर, बच्चे, जॉब सबको मैनेज करती हैं, सबको अच्छे से संभाल लेती हैं। हाँ, वो बात अलग है कि थोड़ा सा हेल्प करनी चाहिए पूरी फैमिली को, पर फिर भी हम अकेले ही ये इतनी हिम्मत रखते हैं कि हम सब चीज़ मैनेज कर सकते हैं। और वहीं अगर हस्बैंड को ऐसा करने को कह दिया जाए तो वो अपने लिए, फैमिली की बात दूर है, वो अपने लिए लंच भी नहीं बना सकता है, वो अपना टिफ़िन भी नहीं बना सकता है। अगर वो 2-3 दिन काम करेंगे तो उनको मतलब प्रॉब्लम होने लगेगी। और यहाँ पर देखिए बातों ही बातों में मेरा जो खाना है वो लग गया है। अब ये हस्बैंड जी का ब्रेकफास्ट लग गया है और उसके बाद टिफ़िन लगा दूँगी। और देखिए दाल चढ़ी हुई है। और अब सब काम फ्री होने के बाद अब शाम का टाइम है, तो यहाँ पर देखिए छत पर आ गए हैं, सारे पेड़ों में पानी डाल दिया है। और देखिए 2 चारपाई लगी है, एक में दादाजी लेटेंगे, एक में पोता मतलब मेरा बेटा लेटेगा। आज मैंने 4-5 नए तुलसी के पेड़ लगाए हैं। ये देखिए, ये बड़ी वाली तुलसी सूख गई है तो नया पेड़ लगाया है इसमें एक इसमें ये लगा है छोटा सा, एक ये है और एक ये है, और एक पेड़ मैं उधर लगाऊंगी। और देखिए मेरा बरगद का पेड़ सूख गया है। बरगद के पेड़ में पता नहीं क्या हो गया है, सूख गया है, ये पत्ते सारे ख़राब हो गए हैं, पानी तो देखिए पड़ा हुआ है। और यहाँ देखिए अमरूद का पेड़ लगा हुआ है, पता नहीं किस वजह से सूख गया है। और ये वाला कनेर तो बहुत अच्छा चल रहा है, ये देखिए। अभी एक तुलसी का पेड़ उधर लगाऊंगी, गमले में पानी डाल के आई हूँ।
ये देखिए वाइट फूल आते हैं, पर अभी पता नहीं गर्मी की वजह से है किस वजह से नहीं आ रहे हैं। ये एक तुलसी का पेड़ है, इसको मैं इसमें लगाऊंगी, उसको नीचे रखूंगी। कई सारे पेड़ लगाने में ये होता है ना, कोई चलेगा कोई नहीं चलेगा, सब तो सूखेंगे नहीं, कुछ तो चलेंगे ही, और जितनी ज़्यादा हो उतना अच्छा है। ये देखिए नीचे तो एकदम सूखा है, पानी इतना भरा है पर नीचे तक नहीं जा रहा है, बिल्कुल मिट्टी पत्थर हो गई है। इसमें लगा दूंगी तो ये मेरे को नीचे रखने के लिए आराम हो जाएगा। वैसे भी इस टाइम गर्मी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है इसमें, तो छोड़ देती हूँ रात भर, मॉर्निंग में देखा जाएगा। और यहाँ पर देखिए छत में जो ये ड्रम रखा है तो इसमें पानी भरा रहता है, मतलब टंकी बह जाती है, तो इसको नीचे लगा रखा है कि थोड़ा पानी भर जाता है तो इसी को पानी बर्बाद ना हो, पेड़ों में डाल देते हैं यहीं से। और यहाँ पर देखिए कई दिन का हो गया है तो नीचे मिट्टी बैठ गई थी, तो मैंने ड्रम को धोया है तो वो काफ़ी गंदा निकला है, तो छत को भी धो दिया है। और यहाँ देखिए मेरा बिस्तर रखा हुआ है, हस्बैंड जी का रखा है और बेटे का है, तो बेटा और ससुर जी नीचे वाली छत में लेटते हैं क्योंकि इस टाइम बहुत अच्छी हवा चल रही है। और देखिए मैंने पेड़ों में पानी डाला है, छत की धुलाई की है, तो पसीने पसीने हो गई हूँ। और अब बहुत अच्छी हवा चल रही है तो छत पर लेटने का मज़ा ही अलग रहता है। और जब अच्छी हवा चलती है और सीधे हम छत पर लेटते हैं तो अपना बचपन याद आता है। कभी हम नानी के यहाँ अपनी जाते थे छुट्टियों में, हम क्या सभी लोग जाते थे, तो इस तरह खुले आसमान में जब चांद तारे दिखाई देते हैं और गर्मी में हम छत पे लेटे रहते हैं, सभी मामा मौसियों के बच्चे लेटते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। वो बचपन के दिन अब लगता है वापस नहीं आएंगे कभी। तो यहाँ पर देखिए अब मैं फिर नीचे आ गई हूँ, तो यहाँ पर डिनर की सब तैयारी चल रही है। तो यहाँ पर तरोई की सब्ज़ी बना रही हूँ, उसमें चने की दाल डाल के बनाती हूँ, तो मेरे यहाँ हस्बैंड जी को ये बहुत पसंद है। और ये बिल्कुल कम मसाले में बनती है, तो बहुत ही मतलब सभी तीनों लोगों को बहुत पसंद है दाल लगा के। और ज़्यादा गर्मी होती है ना, तो हम तीनों हस्बैंड वाइफ बेटा तीनों को मसाले वाली चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, पूड़ी पकवान नहीं पसंद आता है। तो इस वजह से हम ये सोच के मतलब इस तरह का खाना बनाती हूँ कि जो इसमें मिर्च मसाला बिल्कुल कम हो, वही खाना मतलब गर्मी में ज़्यादा वो है। क्योंकि हस्बैंड जी भी पूरे दिन में आते हैं, तो फिर मतलब शाम का टाइम ऐसा है, और मुझे लगता है कि दिन भर के बाद शाम टाइम पे गर्मी भी ज़्यादा हो जाती है, तो सब लोग थके हारे जब आते हैं ना, तो बिल्कुल हल्का हल्का खाना खाने की इच्छा होती है। और मैं तो बिल्कुल भी मसाले वाला खाना, मैं और मेरा बेटा तो बिल्कुल भी नहीं पसंद करते हैं। हस्बैंड जी तो फिर भी बीच बीच में खा लेते हैं। और जितनी भी गर्मी वाली चीज़ें हैं वो भी मुझे नहीं अच्छी लगती हैं, जैसे पूड़ी पकवान है। कभी मैं और मेरा बेटा दोनों ही लोग कभी ब्रेकफास्ट में भी नहीं बनाते हैं गर्मी में। और भाई इस टाइम तो गर्मी के ये हाल है कि बस पूछिए ही मत। और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि रोटी बनाने में हालत ख़राब हो गई है, पसीने पसीने हो गई हूँ। पर अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि छत पर इतनी प्यारी हवा चल रही है, इतनी अच्छी हवा चल रही है कि मैं क्या बताऊँ। अगर पॉसिबल होगा तो मैं छत से दिखाऊंगी कितनी अच्छी हवा चल रही है। और अभी तो दिमाग ख़राब हो गया है गर्मी की वजह से, तो अब आ गई हूँ मैं फ़ैन के नीचे। बहुत ज़्यादा गर्मी है। और अब फ्रेश होके सारे काम से फ्री होके मैं आ गई हूँ छत पर। तो देखिए पाउडर वाउडर डाल लिया है क्योंकि मुझे गले में कुछ कुछ घमौरियों का एहसास हो रहा है। तो यहाँ पर अब ठंडी हवा चल रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर 11 बजे का टाइम है रात का, सभी लोग सो रहे हैं, हस्बैंड जी भी सो रहे हैं। और देखिए मेरे बाल उड़ रहे हैं, दुपट्टा मेरा कैसे उड़ रहा है आप लोग देख सकते हैं। इतनी अच्छी हवा चल रही है कि मतलब ऊपर आते ही मन खुश हो गया है, इतनी मतलब शाम से गर्मी में रहते रहते। और इस टाइम बहुत अच्छी हवा चल रही है। और सच बताऊं एसी की हवा भी इसके आगे फेल है।
नेचर की तो बात ही निराली है। तो मेरा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।